क्या गांव और किसानों की अनदेखी कर रही है सरकार? क्या अब बिजली कर्मियों की हड़ताल से यूपी में अंधेरा छाने वाला है? क्योंकि अब सरकार और कर्मचारियों में सीधा टकराव होने जा रहा है, जिस लड़ाई में किसान नेता राकेश टिकैत ने भी मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और आज बात करेंगे यूपी में बिजली के निजीकरण को लेकर। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश भर में बिजली कर्मी निजीकरण के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में बिजली कर्मचारियों ने 29 मई से पूरे प्रदेश में अभियान छेड़ने और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी इस मुद्दे पर अब सामने आए हैं और सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है। राकेश टिकैत ने यहां चिंता जताई है, किसानों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। टिकैत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि बिजली निजीकरण का सीधा असर गांव, गरीब जनता और छोटे व्यवसायों पर पड़ेगा। सरकारी संस्थाओं की तुलना में निजी कंपनियों की जवाबदेही कम होती है, जिससे पारदर्शिता और नियंत्रण की भारी कमी होती है। उन्होंने सरकार से ऐसे फैसले तुरंत वापस लेने की मांग की है। टिकैत ने यह भी कहा है कि ग्रामीण इलाकों और किसानों को पहले से ही बिजली की पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलती, ऐसे में निजी कंपनियां मुनाफे के लिए काम करेगी न कि जनसेवा के लिए। 42 जिलों के निजीकरण की तैयारी है, जिससे कर्मचारियों में गुस्सा फूट रहा है। जानकारी यह है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रदेश के पूर्वांचल और दक्षिणांचल के कुल 42 जिलों में बिजली वितरण का निजीकरण करने की योजना बना रहा है। इस प्रस्ताव के बाद से ही बिजली कर्मचारी संगठनों ने विरोध का मोर्चा खोल दिया है। अब तक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कर्मचारी संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर निजीकरण को लागू नहीं होने देंगे। सरकार एक तरफ सख्त है, लेकिन कर्मचारियों की जिद भी अब बरकरार दिखाई दे रही है। सरकार इस मुद्दे पर जिस तरह से सख्त रुख अपनाए हुए है, सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के संकेत भी दिए हैं। बिजली आपूर्ति बाधित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी सरकार की ओर से दी गई। प्रशासन ने भी यह स्पष्ट किया है कि राज्य की बिजली व्यवस्था को किसी भी सूरत में बाधित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार से सवाल भी है कि क्या लोकतंत्र में कर्मचारियों की नहीं सुनी जाएगी? जब कर्मचारी, किसान और आम जनता इस कदम का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार किसके हित में निजीकरण को आगे बढ़ा रही है? क्या बिजली जैसी जरूरी सेवा को मुनाफे की वस्तु बनाना उचित है? क्या सरकार ने निजीकरण से पहले ग्रामीण इलाकों में बिजली सेवा की स्थिति की समीक्षा नहीं की? सवाल यह भी है कि निजी कंपनियों की जवाबदेही तय करने में क्या तंत्र होंगे? क्या बिजली महंगी नहीं हो जाएगी? इसका सबसे बड़ा भार गरीब उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा क्या? इन सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा मसला है। क्या सरकार संवाद का रास्ता अपनाएगी या टकराव की ओर बढ़ेगी? अब जबकि बिजली कर्मी 29 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को तैयार है और सरकार भी सख्त रुख दिखा रही है। स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई है। प्रदेश में पहले से ही गर्मी चरम पर, और अगर बिजली आपूर्ति बाधित हुई तो जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वह टकराव की बजाय संवाद का रास्ता अपनाए। लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा समाधान होता है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो यह संकट प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। बिजली निजीकरण के फैसले ने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। किसान नेता से लेकर आम कर्मचारी तक इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार लोगों की आवाज सुनेगी या एक तरफा फैसला थोप देगी? आने वाले दिन तय करेंगे कि जनता की जीत होती है या नीतियों का अहंकार। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।